बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ना है। डिफरेंट साइंटिस्ट जो आए थे उन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर किया था, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज को वन बाय वन कैसे डिस्कवर किया गया था और किसको सेल थ्योरी बोला जाता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं 17वीं सेंचुरी में माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता था स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटी छोटी जो चीजें हमको देखने के लिए जस्ट, ठीक है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था 1665 में। इसने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप बनाई अपनी और उस माइक्रोस्कोप के नीचे उसने एक ट्रिक था, उसका छोटा सा पीस लिया, छोटा सा कार्क लिया, ठीक है। उसकी स्लाइस को जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो उस कार्क के अंदर उसको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए, लिटिल बॉक्सेस। वो बॉक्सेस बिल्कुल ऐसे थे जैसे एक शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। तो उन बॉक्सेस को उसने जब एक ट्री के बाकी पार्ट्स जैसे उसकी रूट, उसकी ब्रांच, उसकी स्टेम, उनके पीसेस को भी माइक्रोस्कोप के नीचे तो सेम बॉक्सेस उसको सब पीसेस में नजर आए, ठीक है। इसका मतलब उसने बोला कि प्लांट्स जो है वो छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बने हुए होते हैं। इन बॉक्सेस को बोला उसने सेलुला का नाम दिया। फिर एंटोन वैन लेeuwenhoek 1673 में एक साइंटिस्ट था, उसने सिंपल माइक्रोस्कोप एक बनाई थी। एंटोन वैन लेeuwenhoek की जो माइक्रोस्कोप थी वो रॉबर्ट हुक की माइक्रोस्कोप से 10 गुना ज्यादा चीजों को बड़ा करके दिखाती थी। अब उसने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप में 1673 में एक पॉन्ड वाटर, ठीक है, तालाब का पानी लिया और उस तालाब के पानी के अंदर जब उसने देखा तो उसको छोटे छोटे सेल्स नजर आए और उन सेल्स को उसने एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया था। ये था रॉबर्ट हुक और एंटोन वैन लेeuwenhoek जिन्होंने अपना अपना सेल थ्योरी में काम किया। उसके बाद जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क 1809 में ये एक साइंटिस्ट था, इसने प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स को ऑब्जर्व किया था। जब उसने प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया तो उसने सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन आया 1831 में, इसने सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली जिसका नाम है न्यूक्लियस, उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ये न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर मिथियास चिल्ड्रन 1838 में आया। ये बेसिकली मिथियास चिल्ड्रन एक बोटेनिस्ट था, ठीक है। बोटेनिस्ट था मतलब बॉटनी, प्लांट्स के ऊपर काम करता था। तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन निकाला था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से, ठीक है। उसके एक साल के बाद 1839 में एक और साइंटिस्ट था थ्योडर श्वान उसका नाम था। उसने थ्योडर श्वान एक ज़ूलॉजिस्ट था, ठीक है, ज़ूलॉजी के ऊपर एनिमल्स के ऊपर काम करता था। इसने कहा था कि जैसे शिल्डन ने बोला है कि सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसी तरह मेरा कंक्लूजन ये है कि सारे के सारे एनिमल्स किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स, ठीक है। इनके रिसर्च के बाद रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट आया था, उसने बोला कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम अदर सेल, कि जितने भी सेल्स हैं ये दूसरे सेल्स से बनते हैं, ठीक है। अब दूसरे सेल्स के डिवीजन से बनते हैं, ठीक है। लुईस पास्चर ने रुडोल्फ विर्चो के काम को बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसने दिया था कि सेल्स जो हैं ये कैसे बनते हैं दूसरे अदर सेल से, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद सेल होते हैं उनकी डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन लेeuwenhoek, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, रॉबर्ट ब्राउन, मिथियास चिल्ड्रन, थ्योडर श्वान, रुडोल्फ विर्चो, लुईस पास्चर, इन सब के जो सेल थ्योरी में जो काम किया, इन सारे के सारे काम को सेल थ्योरी का नाम दिया था, इनके जो काम थे, ठीक है। तो इनके काम से 3 पॉइंट्स कंक्लूजन निकाले थे जो कि एसेंशियल पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं सेल थ्योरी के। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आइदर वो कोई प्लांट है, वो कोई एनिमल है, वो कोई ह्यूमन है, तो वो किससे बना हुआ होता है, सेल से। दूसरा पॉइंट था सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है,
ठीक है, कि सेल के फंक्शन करने से ही पूरी बॉडी का सिस्टम चलता है और सेल की वजह से ही पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनता है। थर्ड पॉइंट, सेल केम बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, के जो पहले से मौजूद सेल हैं उनकी डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं एसेंशियल पॉइंट सेल थ्योरी के, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और बाकी ये जो हमने साइंटिस्ट के पढ़े हैं इनको एमसीक्यूज में भी या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि किसी एक साइंटिस्ट का नाम और उसकी डेट बता दें, ठीक है, या फिर उसका बताएं कि उसने क्या काम किया था, या पूछा जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने कब काम किया था। ये तो बकायदा है कि एमसीक्यूज भी आ चुका है बोर्ड में, रॉबर्ट ब्राउन ने कब काम किया था 1831 में और किस पे उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेल थ्योरी की हिस्ट्री को पढ़ा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।